हेलो स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा सिंपल मेथड से मैं आपको कराने जा रहा हूँ। आज तक आप इसको लॉन्ग डिवीजन मेथड से करते आए हैं और आज के बाद आप इस तरह के क्वेश्चन को लॉन्ग डिवीजन से करने के बजाय इस मेथड से करेंगे क्योंकि बहुत ही ज़्यादा सिंपल मेथड है। देखिए, पहला आप जो करते आए हैं इस तरह के क्वेश्चंस को, अगर आपने पहले भी ये क्वेश्चन करे हैं, तो इस तरह के क्वेश्चन में सबसे पहले हम हिट एंड ट्रायल मेथड से एक फैक्टर निकालते हैं। देखो, ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है, यानी इसके मैक्सिमम 3 फैक्टर्स होंगे। तो एक फैक्टर यानी पहला एक फैक्टर आपको हिट एंड ट्रायल से निकालना है। अब आप x की वैल्यू अपने मन से रखेंगे। अब आप क्या वैल्यू रख सकते हैं? देखिए, अगर मैं कोई प्लस की वैल्यू रखूंगा तो ये सारी की सारी टर्म्स प्लस में है, तो कोई फायदा नहीं होगा। तो क्यों ना एक बार x के बदले -1 पुट करके देखा जाए। क्या -1 पुट करने से कुछ हो रहा है? मैंने x की जगह हर जगह -1 पुट किया। व्हाट इज क्यूब ऑफ -1? क्यूब ऑफ -1 इज 1। -1 का स्क्वायर 1, 13 टाइम्स 1, 32 टाइम्स -1 प्लस माइनस माइनस, 32 टाइम्स 1 32, और यहाँ आया 20। अब ये प्लस में है, ये प्लस में है, टोटल 33। ये माइनस में है, ये माइनस में है, 33, यानी कि इक्वल टू 0। यानी कि x इज इक्वल टू -1 इसका एक रूट है। x प्लस 1 इज वन ऑफ द फैक्टर होगा ऑफ दिस पॉलिनोमियल। तो अब इसके बाद क्या करते हैं आप लोग? आप इसके बाद इसको डिवाइड करते हैं। डिवाइड करने में बहुत आफत है, मुझे डिवाइड पसंद नहीं है। तो क्या किया जाए? अब मैं क्या करूंगा, इस इक्वेशन में हर जगह x प्लस 1 लाने की कोशिश करूंगा। बहुत सिंपल है, मैं आपको बता। यहां x क्यूब है, मैं चाहता हूं x प्लस 1 एक फैक्टर आए, तो काश यहां पर x स्क्वायर होता। कितना इजी हो जाता ना मेरे लिए। यहाँ पे एक्स क्यूब होता, यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, मैं एक्स स्क्वायर यहाँ से कॉमन लूंगा, एक्स प्लस 1 आ जाएगा। देखो, अब देखो, यहाँ 13 एक्स स्क्वायर था, ये 13 था। आपने एक यहाँ पे एक्स स्क्वायर लिख दिया, क्या बचा होगा बाद में? 12 एक्स स्क्वायर। अब ये 12 एक्स्ट्रा है, काश यहाँ पर भी 12 होता, काश यहाँ पर भी x होता, तो मेरा सारा काम इजी हो जाता। कैसे हो जाता इजी? मैं यहाँ पे 12x कॉमन लेता और यहाँ पर x प्लस 1 आ जाता। अब देखो, आपने 32 में से 12 हटा दिया, अब कितना बचा? अब बचा 20x। भाई 12 प्लस 20 तभी तो 32 होगा। अब यहाँ बचा 20। अब देखो, यहाँ पे 20 तो कॉमन है ही। अब नाउ यू कैन सी हियर x प्लस 1 इधर भी है, x प्लस 1 इधर भी है, x प्लस 1 इधर भी है। मैं फिर से कह देता हूं, क्या किया मैंने? एक्स क्यूब था मेरे पास, काश यहाँ पर एक्स स्क्वायर होता, ताकि मैं एक्स स्क्वायर कॉमन लेता, यहाँ एक्स प्लस 1 आ जाता। अब एक्स स्क्वायर कहाँ से आएगा? इसी से आएगा ना। तो एक एक्स स्क्वायर तो ये रहा, बाकी कितना बचा? एक एक्स स्क्वायर तो ये रहा, बाकी कितना बचा? 12, 12। तभी तो 12 प्लस 1 13 होगा। तो मुझे इनको तोड़ना है, इसी प्रकार तोड़ना है। ठीक है। अभी आप जो मेरे 4 क्वेश्चन मैं इसके कराऊंगा, इस पूरे सीरीज के क्वेश्चंस कराऊंगा, आपको ये प्रॉपर समझ में आ जाएगा और इसके बाद आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। x प्लस 1 आप कॉमन ले लीजिए, क्या बचा? एक्स स्क्वायर, क्या बचा? 12x, क्या बचा? 20। अब ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और क्वाड्रेटिक इक्वेशन के आप रूट्स निकालना, फैक्टर निकालना जानते हैं। कैसे निकालते हैं? 20 टाइम्स 1 20, 20 के ऐसे फैक्टर जिनको ऐड करके 12 आ जाए। तो 20 के कौन कौन से फैक्टर्स होंगे? 2 10 2 5। तो 5 2 जा 10, 2x प्लस 20, x प्लस 1, यहां से मैं कॉमन लूंगा x, यहां आएगा x प्लस 10। आई होप यहां से आगे आपको दिक्कत नहीं होगी। यहां से आप x प्लस 10 कॉमन लेंगे तो यू विल गेट दिस। सो जो फैक्टर्स आए वो आए ये। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, और अगर अभी नहीं भी आया तो कोई बात नहीं, इसके बाद आप नेक्स्ट क्वेश्चन की वीडियो आप देख लीजिए, आपको ये बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएगा। इसमें आपको डिवीजन मेथड करने की कोई जरूरत नहीं है। थैंक यू।